गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से चल रही है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ गई है। समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं। ये समय किसानों के लिए बेहद अहम है जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू हो रहा है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था, भुगतान प्रणाली, इन सभी चीजों को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में उनके समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों का मनोबल बढ़ा रही है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान कर रही है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, जो एक सकारात्मक संदेश है। कुल मिलाकर ओवरऑल हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता, स्टेबिलिटी, विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और बढ़ेगा, गति बढ़ेगी और इससे अधिक किसानों को लाभ भी मिल सकेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीद जारी है। नई व्यवस्था के साथ साथ फसलों की ये जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी बहुत सी चीजें यहां पर लागू की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ऋषि, यहाँ पर देखिए गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद जो है पूरी रफ्तार से चल रही है और कहा तो यही जा रहा है कि किसानों के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इजी टू यूज प्रोसेस बनाया गया है। किसानों से क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही है और क्योंकि आप यहाँ पर मंडियों में मौजूद रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, तो क्या आपको नजारा देखने को मिल रहा है? तुमको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार के आदेश है कि तमाम प्रदेश की मंडियों में जो खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई और उसी को लेकर हम बात करें पलवल जिले की, तो पलवल जिले में अब तक 1,45,000 क्विंटल की अनाज की खरीद की जा चुकी है। और लगातार खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के आदेश आ चुके हैं। कल से ही आदेश हुए कि शनिवार इतवार को जो छुट्टी रहती थी मंडियों में और शनिवार इतवार को भी खरीद होगी और यानी 24 घंटे के लिए मंडियों में खरीद शुरू कर दी है। पलवल जिले में 24 घंटे किसान अब मंडी में पहुंच रहा है। 24 घंटे खरीद का आदेश जारी कर दिए गए। 24 घंटे गेट पास काटने के आदेश जारी कर दिए गए, जहां पर लगभग 10,300 गेट पास पलवल में काटे जा चुके हैं और 1,45,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है पलवल जिले में। मैं इस समय मंडी में हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा जो देर रात बारिश आई थी उससे जो फसल खुले में पड़ी थी वो भी भीग गई थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर खरीद सुचारू रूप से शुरू है। यहाँ पर बोरियों में अनाज को भरा जा रहा है। जो मजदूर है वो बोरियों में अनाज को भर रहे हैं। वेयर हाउस के द्वारा यहाँ पर खरीद की जा चुकी है। ये सभी मजदूर यहाँ मंडी में काम कर रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे कि जो रात बारिश आई थी किस तरह से आई थी, जो अभी मंडी में जो अनाज भीगा है वो किस तरह से भीग गया था। तो इन सभी बातों को लेकर हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी? हाँ, मतलब सूरज जी, जो रात बारिश आई थी किस तरह से अनाज भीगा था? बहुत जोर से भीजा था जी। बहुत जोर से बारिश आई, बड़ी जोर से भीजा है बारिश। हाँ। पानी यहाँ का कोई क्लियर नहीं हो रहा है जी। अच्छा। नाला जाम सारे पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये जो भीगा अनाज इसी को भरा जा रहा है अभी? हाँ जी, क्या करा जाए, हल्का फुल्का तिरपाल से ढके हैं। हाँ। उसके बाद भर रहे हैं, क्या करें। हाँ। मजबूरी है। हाँ। यहाँ सरकार कोई सुनाई ना दे रहे हैं। हाँ। क्या करा जाए। देखा किस तरह से अनाज भीगा है। उनका कहना है कि गीले अनाज को ही इसके अंदर भरा जा रहा है। और मजदूर हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो अनाज है रात भीगा था कि किस तरह से बारिश है। क्या नाम है जी? महेश कामनी जी, जो रात बारिश आई किस तरह की बारिश आई थी, कितना अनाज भीगा? बहुत बारिश था। बहुत बारिश थी तो अनाज भीग गया था ये। तो इस एक गीले अनाज को भरा जा रहा है। देखा जी, आपने सुना कि इस गीले अनाज को भरा जा रहा है। रात बारिश आई थी और इस बारिश में पूरा अनाज ये भीग चुका था क्योंकि खुले में अनाज पड़ा हुआ था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो व्यवस्था में कुछ कमी है, इसमें सुधार करना होगा क्योंकि जो व्यवस्था थी सरकार के जो आदेश थे उस पर तो काम किया जा रहा है। क्योंकि 24 घंटे के लिए खरीद शुरू कर दी है, 24 घंटे के लिए गेट पास शुरू कर दिए गए। जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उसके लिए हर मंडी के अंदर 10 बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए जिससे किसानों को अंगूठे लगाने में कोई परेशान ना हो। सरकार के आदेश पर काम किया, लेकिन जो खुले में अनाज पड़ा रहता है वो बारिश में जो भीगा है, इस पर कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था और की जाए तो जो किसान का अनाज है वो बारिश में नहीं भीगेगा। क्या व्यवस्था होना चाहिए। ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी में। 24 मंडियों और खरीद केंद्रों पर 5,000
65 मीट्रिक केंद्रों पर आपको बता दें 5065 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा, जबकि खरीद केवल 174 मीट्रिक टन ही हो पाई। करनाल मंडी में भी हालात चिंताजनक है, जहां 3490 क्विंटल आवक के मुकाबले सिर्फ 110 क्विंटल की खरीद हुई है। चौथे दिन 1648 क्विंटल गेहूं पहुंचा, लेकिन नमी अधिक होने के चलते मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से खरीद शून्य रही है। इससे किसान, आड़ती और प्रशासन सभी लोग परेशान हैं। जिले मंडियों में जो हरियाणा में गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में जिले में 10 मंडियां और 14 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और 24 खरीदों पर टोटल खरीद होती हुई नजर आ रही है। किसान लगातार अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, मगर मौसम में भी लगातार बदलाव देखने के कारण, जिससे कि देखा गया है कि जो कटाई है वो अभी तक खड़ी है और खेतों में पानी भरने के कारण कटाई नहीं हो पा रही। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो किसान है अपनी फसल को लेते हुए पहुंच रहे हैं और मंडियों में बारिश के कारण पूरी तरह से व्यवस्था उथल पुथल होती नजर आई, मगर फिर भी करनाल मंडियों में जो है शेड की व्यवस्था पूरी गई है। और क्योंकि करनाल डीसी उत्तम सिंह यादव के द्वारा उच्च निरीक्षण किया था, चाहे करनाल विधायक की बात करें, करनाल रेणुबाला उत्तर की बात करें, उन्होंने निरीक्षण किया था और सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर बारिश होती है तो शेड की पूरी मरम्मत की जाए, शेड को सफाई तौर पर रखा जाए। मगर मंडी प्रशासन के द्वारा जो सफाई की बात करें, सफाई पूर्णतः नहीं हो रही है। लगातार जो सरकार के निर्देश थे उनके ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा गया है कि मंडी में बढ़ती आवक और खरीद पर उठान पड़न जो है सुस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिले में बारिश के अगले दिन ही मंडियों में आवक तेज हो गई। जिले की 3 मंडियों में 1300 टन मैट्रिक टन की आवक हुई। 2 जन से इनमें से 660 टन की गेहूं की खरीद किया। मंडियों में 89 गेट पास काटे गए। किसानों के गेट पास और बायोमेट्रिक की लंबी प्रक्रिया होने के बाद किसानों में रोष का कारण बना है, क्योंकि देखा गया है कि सरकार का दावा है कि और मंडी प्रशासन का दावा है कि जो गेट पास है उसमें 3 से 4 मिनट लगने हैं, मगर उनमें बायोमेट्रिक में 20 से 25 मिनट का लगभग किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं मंडी प्रशासन को भी सख्त निर्देश, किसान हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, चाहे किसानों को कोई भी समस्या होती है तो अपनी टोल फ्री नंबर जारी किया, उस पर भी अपनी कर सकता है। वहीं बात करें तो मौसम ने लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर, चाहे करनाल जिले की बात करें, चाहे जिले की बात करें, क्योंकि कल देखा गया है कि कल 15 मिनट की बारिश ने कहीं ना कहीं पूरे जिले में उथल पुथल मचा दिया, क्योंकि गेहूं कटाई पर खड़ी है और लगातार किसानों का निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अगर गेहूं की जो नमी है 12% तक नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, जिसके चलते उन्हें कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के द्वारा भी, एजेंसी के द्वारा भी दिए गए हैं अपनी गेहूं को सुखा कर लाए ताकि उन्हें एमएसपी पर मिल सके। अगर नमी ज्यादा होगी और जो भी लगातार गेहूं पहुंच रहा है उसमें से कहीं ना कहीं 18 से 20% की नमी बता रही है और कहीं ना कहीं निराशा, किसान को निराशा होती हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल मंडी के 4 दिन के आंकड़ों की बात अगर नजर डाले तो आंकड़ों की बात करें तो 5,000 से 6,000 के बीच में टन माल पहुंच चुका है, मगर जो खरीद एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा सिर्फ 200 टन की ही खरीद हो चुकी है, क्योंकि देखा गया है कि नमी की मात्रा लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मौसम एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार हरियाणा की बात करें, चाहे आसपास के जिलों की बात करें, चाहे करनाल की बात करें, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। दिन के समय कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव होता है, चाहे 10 मिनट की बारिश हो, चाहे 5 मिनट की बारिश हो, जिससे चलते किसानों में एक चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों की बात नहीं करें, मंडी प्रशासन और आड़तियों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखा गया है कि लगातार किसानों की आवक तो शुरू हो चुकी है, मगर जो खरीद एजेंसी है वो खरीद नहीं उठा रही, क्योंकि नमी 12% से ऊपर 18 से 20 के बीच में आ गई, क्योंकि अगर नमी ज्यादा होगी तो किसानों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ और खरीद एजेंसियां इस माल को, गेहूं को नहीं खरीदेगी, जिससे चलते किसानों के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है और जो उनकी लागत है वो भी इससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि देखा गया अगर 12% से ज्यादा न बिके तो एमएसपी नहीं मिलेगी और एमएसपी की गारंटी सरकार देगी 12%। और किसानों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपनी जो गेहूं है वो सुखा कर लेके आए, 12% नमी से ज्यादा ना हो। अगर 12% नमी होगी तो खरीद एजेंसियां उन्हें खरीदेगी नहीं, और वही ये कारण आज करनाल की मंडियों में बना हुआ है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। गेहूं की खरीद पर मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है। काफी कम संख्या में किसान मंडियों में फसल लेकर आ रहे हैं। खरीद कितनी हुई है, किसान क्या कहते हैं और मंडी में आने से पहले किन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए, यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की किसानों और मंडी सचिव से विशेष बातचीत हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। 1 तारीख से गेहूं की खरीद जारी है। समय हम अनाज मंडी जगाधरी में है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्राली है मंडी के ऊपर आती है, गेट के ऊपर ही कैमरे लगे हुए हैं। जो अधिकारी हैं प्रॉपर फोटो भी खींचते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, मंडियों से बातचीत भी करते हैं। तो अभी किसान जो लेकर है उनसे बातचीत भी करते हैं। सर, अपना क्या नाम और कहाँ से आए हैं? सुभाष चंद्र जी, गाँव मामली। क्या लेके आए हो सर? कनक जी। तो बायोमेट्रिक हो गया आपका? हाँ जी।
और आपका पोर्टल मिल गया था? हाँ मिल गया। कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो कोई नहीं अभी। आप ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं जी, ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। जो पोर्टल वेरिफिकेशन हाँ। बायोमेट्रिक सब हो रहा है। हो रहा जी। हाँ बिल्कुल, हो रहा। किसान खुश है और भी किसान खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, मंडी की व्यवस्था किस तरीके से, कौन सा गांव, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है खिलेराम नरवाल, गांव कलानौर। जी मैं एक छोटा सा किसान हूँ। जी। मैंने पोर्टल कराया था पर मेरा पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ। मेरे पास 15 एकड़ गेहूँ है जी और उसको डालने के लिए जब कंबाइन चलती है तो हम एक दूसरे की ट्रैली मांगते हैं और एक दूसरे ट्रैक्टर मांगते हैं जी और उन ट्रैक्टरों को कैसे हम लेके आएंगे। कुछ छोटे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को ना तीन चार किसान एक ही ट्राली में लेके आएंगे, जी तो उनका वेरीफाई कैसे होगा। जी एक समस्या ये है। जी दूसरी समस्या है कि ये जो गवर्नमेंट ट्रायल कर रही है जी इसके लिए ट्रायल कर रही है भाई आपके ट्रैक्टर पे नंबर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। नंबर वेरिफिकेशन करने का काम मंडी का नहीं है, ये पुलिस का है। नहीं, उसमें जो सरकार कर रही है पारदर्शिता के लिए कर रही है, नहीं वो तो ताकि अपने कोई दिक्कत ना आए। वो जो पिछले बार धान घोटाला हुआ था ना, जी उनमें जो ट्रैक्टर नंबर नहीं दिए गए थे, मोटरसाइकिल नंबर पाए, ये पाए, जी वो काम किसान का नहीं है, वो तो आड़तियों का काम है। आप किसान को कैसे ब्लेम कर रहे हो इस काम के लिए? गवर्नमेंट तो हमें ब्लेम कर रही है ना। चलो खैर, अधिकारियों से बात करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जी अगर मैं आपको सारी बात बता दूं ना जी तो किसान के साथ क्या क्या हो रहा है। नहीं, बताइए आप। किसान के साथ एमएसपी, कुछ फसलें ऐसी हैं जो हमारी साफ सफाई वगैरह जो होती है ना, अगर एमएसपी तो ऊपर खरीदी जाए तो किसान बेर करेगा। अगर एमएसपी पे खरीदी जाए ना तो आड़ती बेर करता है। वो सफाई का सारा खर्चा आड़ती लोग किसान भी डालते हैं। ये एक अन्याय है और इनके पास लेटर है इस बात का 1926 का। वो लेटर वेरीफाई कर, सेक्टर साहब खड़े हैं, वो लेटर इनके पास है, उसको वेरीफाई कर लो। नहीं, अभी किसान खड़े हैं तो खुश है। इनको पता ही नहीं बेचारों को अपनी बात का। हम भी किसान हैं, हमें भी नहीं पता। हमें जो आड़ती कहते हैं वही काम करते हैं। सेक्टर साहब का लेटर है वो, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें एक मेंशन हुआ ये वर्ड। हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात सरकार से भी करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे। बाकी जो भी दिक्कत है, मंडी सेक्रेटरी विशाल गर्ग जी, सर आपका डीएनओ जनरल में स्वागत है। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं, कितनी गेहूं आ चुकी, सरसों आ चुकी, किस तरीके का काम चल रहा है? सर अभी तक 5,000 कुंटल लगभग मंडी के अंदर आ चुकी है गेहूँ, जी जिसके अंदर 4,000 कुंटल की परचेज हो चुकी है। जो 1,000 बची हुई है वो मॉइस्चर की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं सफाई चल रही है, मॉइस्चर की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई है। और आज भी किसान आ रहे हैं, तो व्यवस्था सारी ठीक है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है। कैंटीन है हमारे यहाँ पर, अटल कैंटीन है। अगर कोई भी किसान खाना खाना चाहे दोपहर को तो यहाँ पर 10 रुपये में खाना खा सकता है। और अगर किसी भी किसान को कोई दिक्कत आती है तो हमारे कार्यालय में आके बता सकता है। जैसे अगर मिसमैच हो रहा है पोर्टल का, वो कैसे करते हैं काम? सर वो धीरे धीरे सरकार की एंड से ठीक होता जा रहा है। जैसे 3-4 दिन पहले जो वेरिफिकेशन पेंडिंग थी वो 20% थी, अब कल हमने देखा था 2 या 3% रह गई थी।